नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हैदरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है और यूपी में पंचायत चुनाव की होड़ मची हुई है। ऐसे में आज हैदरगढ़ विधानसभा में जानेंगे पंचायत चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। उसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पूर्व प्रधान सहित अन्य लोग उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर जी, इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी। और आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं, इनका कार्य आपको कैसा लग रहा है? कार्य में बहुत ही गुण जा करके योगी जी से हर मामले में, हुँ, हुँ। चाहे कोई जीर्णोद्धार के लिए हो, हुँ, बाबा के पुरवा में भी हुँ, 1 करोड़ की लागत से बनवाया है। और बाबा वसनेश्वर के लिए वो लेकर आए हैं, बाबा टीकाराम के लिए, छोटे-छोटे जो मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए। और जो पुरातत्व की जो पुरानी चीज़ें पड़ी थी, योगी सरकार की खुद की भी धारणा है और विधायक जी हमारे इस मामले में बहुत ही आगे रहते हैं। बाबा पुरवा धाम के लिए, टीकाराम के लिए, अभी यहाँ एक खैरावीरू के लिए, कई जगहों के लिए, अभी तत्काल में हैदरगढ़ के लिए, मतलब वो जितने पुराने मंदिर हैं हुँ, उनके हुँ, हुँ। जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और जो आपके विधायक जी हैं, पहली-पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले भी जो लोग विधायक थे, उनके बारे में क्या राय है आपकी? विधायक वो भी थे, लेकिन हुँ, ये तेज हैं, तेज हैं। नए लड़के हैं, हुँ, हुँ। तो दौड़ने में जैसे किसी के यहाँ एक कथा तक होता है, हुँ, हुँ। वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं। और हम लोगों को यही चाहिए समाज में कि आदमी के हर सुख-दुख में खड़ा रहे। हुँ, हर हुँ, आदमी को तो हर आदमी कुछ दे नहीं सकता, हुँ। लेकिन विधायक जी इस मामले में बहुत ही हमारे गाँव के लिए भी 2 सड़कें भी तत्काल, एक सिंचाई विभाग से और एक पीडब्ल्यूडी से, रामही से बेलहरी हुँ, हुँ। और 12 रजबहा से बेलहरी, हुँ, हुँ। दोनों रोडें तत्काल अभी कराए। गाँव में शायद हैदर विधानसभा में कोई मंदिर ऐसा बचा हो, जहाँ उन्होंने एक लाइट ना लगवाई हो। हुँ, हुँ। और अ, हैदरगढ़ विधानसभा में अभी हम जब आ रहे थे इधर आपके गाँव, रोड-वोड तो सब भी सही नहीं है। नहीं, क्या काम करवा रहे हैं? रोड का कारण ये है कि जहाँ पे आपके छोटी-छोटी, गाँव की खुद की रोड नहीं सही नहीं, है। उसमें मंडी से जो रोड थी, हुँ, उसके लिए उन्हें स्वीकृति करवा दी है। लेकिन जो ये जल जीवन मिशन का कार्य था, हुँ, उसमें रोडों को जो खोदा गया साइड में, वो तोड़ी गई हैं, हुँ, इसलिए कुछ रोडें गड़बड़ हो गई हैं। लेकिन विधायक जी ने माननीय दिनेश प्रताप सिंह से कम से कम 10 रोडों के लिए स्वीकृति मंडी परिषद से ले लिया है। हुँ, हुँ, विकास के मामले में वो परमानेंट लगे हुए हैं, लेकिन जब छोटी-छोटी जो सड़कें गाँव की हैं, हुँ, वो इसलिए टूट गई हैं कि वो जल जीवन मिशन का अभी तत्काल में काम चल ही रहा है। हुँ, हुँ। इसकी वजह से ये रोडें आपको लगेगा जनवरी-फरवरी तक काफ़ी रोडें बन जाएँगी। आपका चुनाव प्रधानी का आ रहा है, जी। तो क्या माहौल है? माहौल जनता के ऊपर होता है, हम हुँ, लोगों के ऊपर नहीं। हमने अगर अच्छा काम 5 साल पीछे किया है, तो जनता मुझको चुनेगी, और अगर मैंने काम नहीं किया, अब दोनों प्रधानों को काम का कंपैरिज़न किया जाएगा कि कब किसने काम अच्छा किया है। हमारे गाँव में जो मैंने पिछली बार काम करवा दिया है, हुँ, हुँ, उसमें शायद अगर हमारे गाँव में, गाँव के अंदर कोई भी हुँ, 50 मीटर की एक रोड नहीं है कि जो इंटरलॉकिंग लगवाई जा सके। तो काम अब आदमी उस पे करेगा, कंपैरिज़न करेगा दोनों प्रधानों का। उसमें जो अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता फ्री है, वो ना हमारी बिकी हुई, ना किसी की बिकी हुई। लेकिन जो उसका काम जिसका पसंद आ गया, हमारा एक स्कूल चला गया था अभी, हुँ, हुँ, 3 किलोमीटर के अंदर था। लेकिन मैंने डीएम साहब से मिल करके 1 हफ्ते के अंदर पुनः उसको वापस अपने गाँव में लाने का काम किया। जनता हमारे गाँव की हमारे साथ, हुँ, 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 मतलब कंधे से कंधा मिला करके परमानेंट चल रही। बिल्कुल। हमारे यहाँ मंदिर जो बना, उस मंदिर के लिए भी अभी तत्काल माननीय विधायक जी ने दिया है। हुँ, हुँ, विधायक जी के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हुँ, 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 और हम लोगों की ये उम्मीद है कि अभी कम उम्र के विधायक हैं, अगली बार ये विधायक अगर लड़ेंगे तो इनको लगेगा इससे जितनी वोटों जीते उससे 2 गुना वोटों से जीतेंगे। हुँ, हुँ, विधायक जी बहुत सम्मान करते हैं आदमी का। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं। भैया, प्रधान 2027 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बाबा की। बाबा की? और हैदरगढ़ विधानसभा में? हैदराबाद जब बाबा की सरकार बनेगी तो विधायक तो स्वाभाविक है। हुँ, और क्या। काम-वाम कर रहे हैं? काम तो हमारे चाचा ने बताया कि जो है काम अच्छा कर रहे हैं हुँ, और हुँ, जनता के लिए अवसर भी रहते हैं, अच्छा। जरूरत पड़ने पे उपस्थित भी रहते अब हैं। तो जो है 2-3 साल विधायकी का हो गया है और गुंडई भी करने लगे हैं ना? नहीं, ऐसे तो कोई जानकारी में नहीं। बात हम लोगों की नहीं हाँ, है। अब आप लोग बाहर रहते हैं, हाँ। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई सुनने बात में आया टोल प्लाजा पे मार कर लिया। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो हुँ, टोल प्लाजा पे जो है विधायक जी की गाड़ी तो निकल गई थी, लोगों की गाड़ी निकल गई थी, हाँ, हाँ। लेकिन अब उसमें जो है सही जानकारी नहीं कि क्या हुआ ये तो। उसमें स्थिति ये थी हुँ, कि टोल प्लाजा जितनी गाड़ियां विधायक एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कोई साथ में निकलता है, 2-3 गाड़ियां होती निकल जाती साथ में। विधायक जी का कोई रोल नहीं था, विधायक जी की गाड़ी निकल गई थी। हुँ, जो गाड़ी पीछे लगी थी उनमें भी फास्ट टैग लगा हुआ है। उसमें कुछ टोल कर्मियों द्वारा कुछ की गई, लेकिन
टोल कर्मियों की नहीं, बाद में वो उठा रहे थे, लेकिन कहीं से कुछ डिस्टर्ब हुआ, बाकी कहीं से विधायक तो गुंडाई करते हैं। हाँ, विधायक जी जैसे बाबा कहते हैं, उसी भाषा में बोलते हैं। मोहम्मडन ने अगर कोई बदतमीजी की, तो इस मामले में हमारे विधायक बहुत एक्टिव रहते हैं, वो इस मामले में कहीं बचने के लिए तैयार नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। मोहम्मदन भी तो इसी देश का है। नहीं है, हम्म, लेकिन वो रहते यहाँ की गाथा गाएंगे पाकिस्तान की। अगर यहाँ रहते हो, झगड़ा जो कर दिया है, जैसे अभी कल बाबा ने कहा है कि दीपावली का त्योहार आ गया, सौहार्दपूर्वक आप ईद मनाइए, हमको दीपावली मनाने दीजिए। तो आप भी रहिए, हमारे यहाँ के एक अंग है। लेकिन आप वो हमारी अगर यात्रा निकलती है, तो आप पथराव करते हैं। हम लोग तो कभी भी पथराव नहीं करते। उनकी ईद जाती किसी में, हमने बताया आज तक किसी भी उनकी उस पे जो निकलती है ताजिया या कुछ, हमने कभी एक ढेला किसी हिंदू ने मारा हो तो बताइए। लेकिन वो हमारी दुर्गा जागरण हो, कहीं वो उपद्रव करते। छुरेबाजी कोई हिंदू नहीं करता है। छुरेबाजी अगर करते हैं तो मोहम्मदन नहीं करते। हम्म। हाँ, हम लोगों के बीच में रहते हैं, क्या यहाँ भी हैं, तो वो लोग नहीं करते। तो जो रहे सौहार्दपूर्वक रहिए। और एक सवाल, अगर इस बार आपके हाथ में ग्राम पंचायत बिल्हारी की सत्ता आती है, तो आपने क्या सोचा है, कौन सा काम पहले आप करवाना चाहेंगे यहाँ पर? हमने दिखाया है, जो जनता को किस काम की जरूरत है? हमने पिछली बार भी करके दिखाया, जो कभी नहीं हुआ। हम्म, एक बार हम लोगों को 3 किलोमीटर पंचायत जोड़ने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन मैंने उस पंचायत को 800 मीटर में जोड़ करके नहर पटरी का परमिशन ले करके रास्ता बनवा दिया। प्राथमिकता यही है कि गांव का विकास हम्म। प्राथमिकता है। हमारे गांव में आज तक कोई ये नहीं कह सका कि हमारे गांव में दारू बनती हो, कहीं कुछ बनता हो, कभी फोर्स आया हो। इस तरीके कोई गलत काम कभी कोई गांव का बच्चा करता नहीं है। और इस मामले में एकदम हमारी प्राथमिकता जो है, गांव चारों तरफ से चहुमुखी विकास को। हमारा गांव 3 तरफ से जुड़ चुका है। कितना पैसा खर्चा करेंगे प्रधान? प्रधानी वो सरकार, अगर जो निधि आती है, निधि के नहीं सहारे नहीं नहीं, चुनाव में कितना खर्चा करेंगे? चुनाव में जनता पैसा नहीं लेती, हम्म, वो प्यार देती है। हम्म। और प्यार से हम अगर जीत लेंगे तो दे देंगे, और ऐसा नहीं नहीं पैसा वैसा दे के नहीं, वोट लेने की मैं बात जो आती है, आप दारू वारू पिलाना आप पड़ता फिर है। कभी किसी से पूछिएगा, हम्म, मैं एक ऐसा प्रधान हूँ हम्म, कि आज तक न मैंने तम्बाकू, बीड़ी, पान, मसाला, ठाकुर घर में केवल जन्म ले लिया हूँ, मसाला तक नहीं खाता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे गांव में ज्यादातर कोई नशा मुक्त रहे आदमी। और जो देगा वोट, वो अपनी प्रेम भावना से देगा कि भैया के साथ खड़े रहेंगे, तो भैया हर जगह सुख दुख में खड़े रहेंगे। रात में कोई बीमार हो गया, हम उसकी मदद कर देंगे, यही मदद है। दारू पिलाने देंगे, नई उम्र की लड़की को दारू पिला दिए और रास्ता बिगड़ गया, तो चुनाव जीत जाएंगे, तो उसके बाद फिर उसकी आदत पड़ी रहेगी। तो बिगड़ने का रास्ता है। हम पर्चा दाखिल करना है, लोगों के सुख दुख में शामिल होना है। नहीं, वो 24 आवर्स हम्म, हमारे दरवाजे खुले हैं। 5 साल में प्रधान नहीं था, हम्म। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं बता सकता कि मैं रात में उसके लिए नहीं खड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ भैया उपस्थित हैं। तो इस बार 2027 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? 2027 में हम बाबा की सरकार देख रहे हैं। बाबा की सरकार देख रहे हैं। सब लोग बीजेपी वाले हो, हमको जी। लगता है ना? नहीं, बीजेपी हाँ। का मतलब नहीं है, हम्म। हमको देश से मतलब है। देश से। जो हमारे देश का विकास, प्रदेश का विकास करे, सनातन का विकास करे, धर्म का प्रचार प्रसार करे, हम उसके साथ में हैं। तो विकास तो अखिलेश यादव ने भी किया था। अखिलेश यादव ने क्या विकास किया था, हम्म। वो तो आप भी जानते हैं किस चीज का विकास किया था। अरे वो लोग तो जो है दम भरते हैं कि हमने डायल 100 चलाया, एम्बुलेंस चलाया और बहुत सारे ऐसे कार्य गिनवाते हैं वो लोग। हाँ, तो उन विकासों में भ्रष्टाचार भी उनके बहुत अंधाधुंध भरे थे। हाँ। जेपी कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, हम्म। उसमें धांधली खूब हुआ। विधायक दिनेश रावत को कितने नंबर देंगे? 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में वो मतलब 10 है, वो संतोषपूर्ण जनता के लिए सारे काम कर रहे हैं। 24 घंटे खड़े हैं हर जगह, उनके सुख दुख में, हर कार्य में मतलब खड़े हैं जनता के साथ में। तो 10 का 10 अंक उनके लिए है। जी बिल्कुल। तो अभी मौजूद थे बिल्हारी गांव में और पूर्व प्रधान सहित अन्य लोगों से हमारी बातचीत हुई। तो बाकी अन्य ग्राम सभाओं में भी